आपकी राशि, कौन सा समय है आपके लिए शुभ, क्या है आज ग्रहों का रहस्य, कैसा रहेगा ये दिन आपका, जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। श्री गणेशाय नमः। नमो नारायण मित्रों, राधे राधे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज हम सपनों के बारे में बात करेंगे। अगर सपनों में स्वयं को रोते हुए देखते हैं या कोई रोता हुआ देखते हैं, या आपके माता पिता, भाई बहन, अन्य आपके अनजान व्यक्ति या आपके कुटुंब परिवार के व्यक्ति कोई सपने में रोता हुआ देखते हैं, तो आने वाला भविष्य कैसा रहेगा, कौन सी संकेत आपको जीवन में करता है, आपके लिए व्यापार व्यवसाय, घर परिवार, आपके रोग ऋण शत्रु के बारे में ये कैसा संकेत करता है, आज हम सपने के बारे को लेकर चर्चा करेंगे। दोस्तों, सितारे ग्रह नक्षत्र बदलते रहते हैं। आइए शुरुआत करते हैं हमारी YouTube चैनल से लाइव प्रसारण आपके लिए। अगर आप हमारे YouTube चैनल में नए हैं और पहली बार विजिट करें तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और आप वीडियो कहां से देख रहे हैं आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। राधे राधे, ओम नमः शिवाय। आप सबको आपके कुलदेव इष्ट देव सदा आशीर्वाद प्रदान करें। राधे राधे जरूर कमेंट में लिखें। आइए शुरुआत करते हैं। आज सपने में स्वयं को रोता हुआ देखना, इसका संकेत शुभ है या अशुभ है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, जब गहरी नींद में आप सोते हैं और सपनों में आप धीरे धीरे सामान्य अवस्था में पहुंच जाते हैं, अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म आत्मा में जब प्रवेश करते हैं, तो सपना शास्त्र के अनुसार आप अगर स्वयं को रोते हुए देखें तो बहुत ही शुभ संकेत है। आने वाला भविष्य आपका उज्जवल रहेगा। आने वाला भविष्य में आपके काम संपन्न होंगे, पूर्ण होंगे, आपके कई वर्षों के सपने पूर्ण होंगे। आने वाला समय आपके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि प्राप्त करने वाली होगी और आपको धन की प्राप्ति होगी। इसके साथ साथ सपने में आपके समाज में मान सम्मान इज्जत की वृद्धि होगी और आने वाला समय आपके लिए धन की वृद्धि होने वाली खुशी के समाचार को लेकर आएगा। अगर आप गरीब हैं तो इस सपने को देखें, तो अगर आप सोच लीजिए आपकी गरीबीपन हट जाएगी। अगर सपने में आप स्वयं को लंबी आयु का संकेत भी माना जाता है, अगर आप स्वयं को रोते हुए देखें तो सपना ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर ऐसा सपना आप कभी देखें तो किसी को मत बताएं। चलते चलते आपकी आयु भी कुछ लंबी हो जाएगी, आपके जीवन की वृद्धि होने वाली है। मनोविज्ञान दृष्टिकोण से अगर देखें, यह सपना अगर कोई व्यक्ति देखता है, गरीब देखे या अमीर देखे, आपकी उन्नति प्रगति होगी और सुखद आपको खबर मिलती रहेगी, शुभ समाचार आपको मिलती रहेगी। वास्तविक जीवन में रोने का आनंद नहीं ले पाते जो लोग अपने जीवन के माध्यम में स्वयं को रात को सपने में रोते हैं, उनके जीवन का जो मन जो भारी होता है वो बहुत ही हल्का होता है, अपने दर्द को कम कर सकते हैं। ये बहुत ही शुभ सपना माना गया है। तो ऐसा सपना कभी आप देखते हैं तो आप भगवान की शरण में जाएं और भगवान के आगे नमस्तक होकर हाथ जोड़ें, तो आपके लिए बहुत ही जल्दी गरीबीपन छूट जाएगी। आप रातों रात आपका भाग्य चमक जाएगा। तो दोस्तों, अगर आप सपने में किसी की मौत पर रोते हुए देखें तो ऐसा ये सपना कभी किसी को देखें तो ये सपना आगमन के दिन में कई दिन में आपको लाश पड़ी हो और लाश के आसपास लोग चारों तरफ से खड़े हैं और लाश के आसपास देखकर जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और रो रहे हैं, तो ऐसा सपना कभी आप देखें तो ऐसा सपने में आपको शुभ संकेत माना गया है। ये भी बहुत ही अच्छी सपना माना गया है। अगर आप लाश देखते हैं, किसी मृत व्यक्ति का शरीर देखते हैं, तो ये बहुत ही शुभ माना गया है। अगर जिस पर लाश पर आप रो रहे हैं, आप इस बात की और संकेत देता है कि आपकी आयु की वृद्धि होने वाली है, आपकी आयु में वृद्धि होगी और आपकी दीर्घायु की संकेत करेगा। अगर ऐसा सपना आप कभी देखें, इसीलिए दोस्तों ऐसे प्रकार के सपने आपको घबराना नहीं चाहिए, आपको खुशी होना चाहिए। यह सपना आपके परिवारजनों में भी शुभ संकेत की वृद्धि करता है। तो दोस्तों, अगर सपने में कोई बच्चा रोता हुआ दिखाई दे तो ये सपना आपके लिए अशुभ माना गया है, ये शुभ संकेत नहीं है। अगर दोस्तों, अगर कोई भी हो, आप माता पिता भाई बहन हैं, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब अगर आपने नहीं किया तो जरूर करें। तो दोस्तों, यदि आप सपने में कोई छोटा सा बच्चा रो रहा है, जोर जोर से चिल्ला रहा है और रो रहा है, ऐसा देखें तो ये बहुत ही अशुभ माना है। आने वाले भविष्य में बहुत सारे घटने घट सकते हैं, अशुभ है और आपके लिए कुछ उथल पुथल जीवन में मचा सकती है। इसके अनुसार जीवन में जल्दी ही कोई परेशानी आने वाली है, तो आपको तुरंत भगवान के मंदिर में जाके महामृत्युंजय का मंत्र जप करना चाहिए। आर्थिक नुकसान झेल सकते हैं, या आपके कोई उद्योग या कल कारखाने हैं या कंपनी को आप चला रहे हैं, होटल व्यवसाय को चला रहे हैं, किसी अन्य काम को कर रहे हैं या जॉब कर रहे हैं या विदेश में हैं, तो अगर बच्चा रात को रोता है, सपने में आप देखते हैं वो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं या धीरे धीरे रो रहा है, तो आपके आर्थिक समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है, धन हानि के संकेत बन सकते हैं। इसके अलावा सपने में कई सारे बच्चे रोते हुए दिखाई दें, इसका मतलब आने वाला जीवन में आपके साथ किसी व्यक्ति के साथ झगड़ा होने वाली संकेत है।
तो ऐसा सपना देखें तो आप भगवान के शरण में जाकर आप महामृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र, भगवान शिव का मंत्र आदि जरूर करें और भगवान से प्रार्थना करें ये अशुभ प्रभाव आपके जीवन में ना पड़े। दोस्तों, सपने में ऐसे किसी बालक का रोना अशुभ माना गया है, कभी भी शुभ नहीं माना गया है। अगर सपनों में किसी को रात को रोते हुए देखना, अगर सपने में आप सो रहे हैं, अपने भौतिक शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर में जा चुके हैं और आपको पता ही नहीं है कि आप जागृत अवस्था में नहीं हैं, आप मृत अवस्था में सुष आत्मा में जब प्रवेश करते हैं, तो अगर किसी को रोते हुए देखें, तो अगर आप कहीं जा रहे हैं और आपको रोता हुआ कोई व्यक्ति दिखाई दे, अचानक रास्ते में सपनों में आप कहीं उड़ रहे हैं या कहीं जा रहे हैं, तो ऐसा सपना देखें तो चुपके चुपके कदम धीरे धीरे अगर ऐसा रो रहा है बच्चा तो सपने में या कोई व्यक्ति रो रहा है तो ये शुभ संकेत है। लेकिन इसका अर्थ आने वाले दिनों में आपके दिमाग की सभी टेंशन खत्म हो जाएगी, आपका भाग्य चमक उठेगा, आपका भाग्य का दरवाजा खुल जाएगा और आपके दिमाग में एक विशेष प्रकार की शांति प्राप्त होने वाली होगी और आपको मुख्य रूप से आगामी दिन आपके दिमाग में शांति को दर्शाएगा। तो ये शुभ संकेत है। अगर सपनों में जोर जोर से कोई चिल्ला रहा है और रो रहा है, जोर जोर से रो रहा है, तो इसका संकेत तो माने ये शुभ संकेत नहीं माना गया। आपके जीवन में अर्थ इसका क्या है, धन हानि के संकेत, जीवन में रोग के संकेत या अशुभ समाचार के संकेत, कई प्रकार के व्यापार में बंद हो जाएंगे, व्यापार में घाटा हो जाएगा और व्यापार में आने वाले समय में आपको बहुत बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, नुकसान आपको उठाना पड़ेगा, आप बड़ी मुश्किल से फंस जाएंगे। तो ऐसा सपना कभी देखें। अगर कोई नया प्लानिंग काम करने की सोच विचार करें तो भूल कर भी मत करना, नहीं तो आपके जीवन में बहुत सारी समस्या आ जाएगी। अगर सपने में किसी के आंसू देखते हैं या स्वयं के आंसू देखते हैं या किसी के गाल या आंख पर आंसू देखते हैं तो ये जीवन में कष्ट एवं दुख दोनों को जनाता है। लेकिन आंसू देखना, आंसू का दो प्रकार के होते हैं, एक खुशी के आंसू, एक दुख के आंसू। एक तो खुशी के आंसू आते हैं तो एक दुख के आंसू आते हैं, ये शुभ संकेत माना गया। आंसू देखना शुभ संकेत माना गया। अगर आप किसी के आंसू देखते हैं तो इसका मतलब आपके परिवार में मंगल कार्य होंगे, शुभ कार्य होंगे, आपको खुशी प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर सपने में कोई डरता है और डर की वजह से आंसू आ रहे हैं, तो अगर कोई भी किसी को डरावना सपना आ गया या किसी कोई भूत प्रेत आदि दिखते हैं तो आप डर जाते हैं, तो उसमें आपके आंसू या रोते हैं, जोर जोर से चिल्लाते हैं, आपको बहुत कोई दबाव दे रहा है या कोई आपको पकड़ रहा है तो आप डर डर के चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, तो इसका संकेत तो मानो ये बहुत ही अशुभ संकेत है। जीवन में कुछ मुक्ति की रात की प्रतीक तो माना जाता है, लेकिन उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ सकता है। इसीलिए ये भी संकेत आने वाला जीवन में कुछ भाग्य को चमकाता है, तो कुछ संघर्ष के योग को दर्शाता है। तो दोस्तों, अगर सपने में कोई रोने की आवाज आप सुनते हैं, जोर जोर से, अकेले आपको दिखाई नहीं देता, कोई बंदा दिखाई नहीं देता, कोई आदमी नहीं दिखाई देता, फिर भी कोई रोने की आवाज सुनते हैं, तो इसके अर्थ का मतलब, जो सपने का अर्थ है, उगम प्रतीक का मानक एवं संकेत देने वाला है। तो भविष्य में आपके साथ मनोकामना पूरी होने वाली है। आपकी जो कल्पना की दुनिया थी उसमें आपकी हर इच्छा पूर्ण हो जाएगी, सुंदर जीवन का आने वाला योग बन जाएगा या खुशी के साथ आपकी जीवन बीतने वाली है और चारों तरफ से आपको कुछ उपहार भी प्राप्ति हो सकती है। अगर सपने में आपके पतिदेव रोते हुए दिखाई दे या आपकी पत्नी रोते हुए दिखाई दे, ये सपना आपके जीवन में पति पत्नी को रोते हुए दिखाई, तो ये शुभ संकेत को माना जाता है। और सपने में आने वाले दिन में हाथों में असफलता भी आ सकती है और सफलता भी आ सकती है। पति पत्नी बीच के समझौता को लेकर आप कई प्रकार के आने वाले समस्या को कुछ मिलकर आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, समाधान अपनानी चाहिए। रिश्तों में तकरार उत्पन्न हो सकती है, कई प्रकार के सपने ऐसे आ जाए तो विशेष रूप से समाधानी रहने की कोशिश भी करें। दोस्तों, अगर आप ऐसा सपना देखें, अगर आप जंगल में अपने माता पिता के साथ जा रहे थे और जा रहे होते हैं और चलते चलते उनसे अलग हो जाते हैं, तो बिछड़ हो जाते हैं, तो आप अगर रोते हुए देखते हैं तो ये सपना व्यापार में या निजी संबंधी या संबंध में आपको ये विशेष रूप से दर्शाता है। तो आपको उदास हो सकती है या चिंता की विषय बढ़ सकती है या आपके जीवन में कुछ अशुभ प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, इस प्रकार का सपने अगर किसी को आ जाए तो ये नकारात्मक शक्ति का सामना करना पड़ता है, भूत प्रेत बाधा का समस्या का सामना करना पड़ता है। तो ऐसा सपना कभी देखें तो भगवान की शरण में जाएं, भोलेनाथ की शरण में जाएं, ओम नमः शिवाय, ओम महामृत्युंजय मंत्र का जप करें। दोस्तों, आपके जीवन में सफलता अवश्य प्राप्ति होगी, अशुभ नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव से आप मुक्त हो जाएंगे।
तो दोस्तों अगर आप सपने में अंतिम संस्कार पर रोते हुए देखें, अगर कोई आदमी मर जाता है, कोई ऐसा मर जाए और अंतिम दाह संस्कार में अगर कोई व्यक्ति रोता है तो निराश बन जाते हैं, तो मरने के बाद अगर चोट लगने वाली यह सपना सकारात्मक प्रगति के प्रतीक को दर्शाता है और आपके लिए यह संकेत आने वाला समय में पदोन्नति और शुभ संकेत की ओर आपको ले जाएगा। तो दोस्तों इस सपने देखने से धन की लाभ भी हो सकती है। राधे राधे। आप सबको वीडियो अभी तक शेयर नहीं किया, लाइक नहीं किया तो जरूर करें दोस्तों। ऐसी ऐसी नई नई जानकारी हमारे यूट्यूब चैनल से मिलती रहेगी। अगर आप अपने भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जन्म समय, आपका टाइम जरूर लिखें और आपका नाम लिखें, आपका क्वेश्चन जरूर लिखें। हम आपके लाइव में आपके वीडियो के जो क्वेश्चन हैं जरूर देंगे। अगर आपकी जिज्ञासा कोई भी हो, माता पिता, भाई बहनों के, प्रेम प्रेमिका के बीच में अगर जानने चाहते हैं, बिजनेस व्यापार के बारे में जानने चाहते हैं, या आपके कोई जीवन में समस्या आ रही है तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, या व्हाट्सएप नंबर में आप मेरे से जुड़ सकते हैं। तो अगर माता पिता को सपने में रोते हुए दिखाई दे तो ऐसा सपना आ जाए तो दुनिया में अधिकांश माता पिता का भावनात्मक रूप से मजबूती माना जाता। अगर ऐसे हमेशा इन भावना को छिपाते हुए अगर देखें, अगर माता पिता या कोई भी कारण से ऐसे रोएं तो ये दुख से रोएं या अन्य कोई कारण से रोएं तो ये दुर्भाग्य का घटना है। ये दुर्भाग्य को दर्शाता है, ये परिवार में दुखों की छाया को दर्शाता है। अंतिम ये बहुत ही अशुभ सपना माना गया है। इसीलिए ऐसा सपना आ जाए तो अपने परिवार जीवन प्रति बहुत ही सावधानी अपनाना चाहिए, बरतनी चाहिए। इन्हें पूर्ण रूप से खुशी नहीं होगी, जीवन में कष्ट होंगे और इच्छा अधूरी रह जाएगी और कोई इच्छा में पानी फिर जाएगा। दोस्तों इस सपने से अगर देखें तो आप घर में पूजा पाठ कराएं, अगर किसी देवता का पाठ करें, भागवत कराएं तो शुभ होगा। ऐसे जो अशुभ प्रभाव है जीवन में आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। अगर सपने में किसी को सांत्वना देते हुए देखें तो ये लगातार ऐसा सपना देखें तो ये किसको दर्शाता है, इसमें अगर असली पहचान की प्रतिष्ठा आपको करता है, लेकिन फिर भी समाधान की होने की आवश्यकता है। अगर सपने में अजनबी व्यक्ति आप कहीं से जा रहे हैं और रो रहा है, चिल्ला रहा है, अजनबी व्यक्ति जो आपको जानता नहीं है, आप जानते नहीं है, पहचानते नहीं है, ऐसा व्यक्ति अगर कभी रो जाए, अगर रोते हुए देखें तो इसका संकेत क्या है, भविष्य में आने वाले दिन को अशुभ संकेत को दर्शाता है। तो ये सपना बहुत ही अशुभ माना गया है दोस्तों। अगर ये अर्थहीन प्रेम जीवन में या पति पत्नी बीच के जीवन को लेकर या किसी घटना को लेकर या अशुभ संकेत को लेकर, व्यापार व्यवसाय को लेकर, घर परिवार को लेकर आपके जीवन में संकट से घेरने वाला होगा, ऐसा सपना देखें भी ये अशुभ माना गया है। अगर सपने में अगर नुकसान हो गया और आपका कोई माल चोरी हो गया, सामान चोरी हो गया या पैसे चोरी हो गए या अन्य किसी नुकसान के कारण से आप रोते हुए देखते हैं तो ये सपना, अगर दुकान में कोई भी आग लग गई हो या कुछ भी होगा हो, किसी भी कारण से अगर आप रोते हो तो जीवन में बहुत सारे परेशानी की भाव से गुजरना पड़ेगा। भाव आप चिंता में डूब जाएंगे, डिप्रेशन का संकेत को दर्शाएगा, नुकसान के संकेत को दर्शाएगा। बहुत ही सावधानी से अपनाने की कोशिश करें, दुखद चर्चाओं के लिए तैयार रहें। तो अगर सपने में किसी जानवर का रोते हुए चिल्ला चिल्ला कर कोई जानवर बड़ी बड़ी शोर में चिल्ला रहा है तो उसका यह संकेत भविष्य में आने वाले आपके परोपकारी क्षेत्र में आपके अत्यधिक संकट को प्रकट करने वाला होगा। सपने में रोना या किसी नाटक पर नाटक करना, सपने में रोने का नाटक करता है तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति देखे तो ये जीवन में अशुभ संकेत को माना गया है, अशुभ संकेत को दर्शाता है, भविष्य में आने वाले बहुत सारे कष्ट को दर्शाता है। तो इस कारण से विशेष रूप से सावधानी रहना चाहिए। अगर सपने में खुद को अकेले बैठकर रोते हैं तो ये सपना बहुत ही शुभ माना गया है। आने वाले जीवन में खुशहाली, आनंदमय आपको मिलने वाला, जीवन रोमांटिक मिलने वाला, विश्वास के साथ साथ आप किसी सफलता के शिखर में पहुंच जाएंगे, आपके जीवन सुखी रहेंगे। अगर सपने में किसी हिंसक को या किसी काट मार के कारण से अगर रोते हैं तो ऐसा सपना अगर देखें तो ये बहुत ही आप अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश करें। ये गलत भावना को दर्शाता है, नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक प्रभाव, एक भूत प्रेत भावना को दर्शाता है। तो ये बहुत ही अशुभ संकेत माना गया है। अगर सपने में किसी प्रियजन को रोते हुए, अपने रिलेशन में किसी मित्रों के रोते हुए देखें तो ऐसे जैसे हो गया आपके चाचा चाची, मामा, मामी, बुआ, माता पिता को अगर किसी को रोते हुए देखें या आपनजन को किसी को रोते हुए देखें तो ये जीवन में समस्या की चिंता की विषय है। इसमें आपको परिवारजन के संबंध में कुछ ऐसे स्थिति आ जाएंगे जो आप सोच भी नहीं सकते। ये बहुत ही अशुभ माना गया है।
दोस्तों, अगर अपने माँ को रोते हुए सपने में देखें, ये बहुत ही अशुभ संकेत है। जीवन में बहुत सारी आप अपनी माँ से बिछड़ सकते हैं या कुछ ऐसे अशुभ घटने को घट सकते हैं। आपके जीवन में बहुत सारी ऐसे दुख की घड़ी आ सकती है। अगर सपने में खुशी के कारण से रोते हैं तो देखिए, आंसू दो प्रकार की होती हैं, तो इसमें कुछ लाभ एवं सफलता आपको मिल सकती है। अगर किसी के गाल में आंसू देखते हैं तो ये सपना आरामदायक जीवन और सुखद जीवन बनाने के लिए संकेत करेगा। अगर सपने में किसी दोस्त को रोते हुए देखें तो ये उनके धीरे धीरे सपने में अगर ये शुभ संकेत को माना गया है और जीवन में अच्छा समय आने वाला है, आप किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। सपने में विस्तार रूप से रोते हुए किसी को देखें तो ये विशेष आपके जीवन के लिए आने वाले दिन में दुखों को पीछे छोड़ने की शक्ति मिल सकती है और जीवन में सकारात्मक पल को बिता सकते हैं। अगर आपके सपने में पत्नी को रोते हुए या श्रीमान को रोते हुए देखें तो ये एक शुभ संकेत है। राधे राधे, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शंभू। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर ऐसे वीडियो आप देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। जय माता जी, जय श्री हनुमान जी।